So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का जो lecture है, the name of the topic as you all can see in the PPT, role of marketing managers in changing environment. See students, this is very important. क्यों यहाँ पे changing environment कहा है इस बिकॉज आपको पता ही है environment कभी stable नहीं होता है. yes और no, वो हमेशा change होता रहता है. बीट आप लोगों को वो कोड वर्ड पता ही होगा. पेस्टल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सब कुछ चेंज होते ही रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस आंसर इज मेन हाउ मैनेजर्स को, मार्केटिंग मैनेजर्स स्पेशली, हाउ दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसकी बात हो रही है. ठीक है. सो अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट, सो लेट मी सी फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट. ओके ग्रेट. सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ, आप लोग ही मुझे देख के बताओ स्टूडेंट्स. फर्स्ट कोई भी प्रोसेस कुछ भी होता है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज स्टार्ट विथ, कोई बता सकता है? आप लोग देखो, सब बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. तो कौन सा बॉक्स पहले आएगा, कौन से कलर का? इट्स वेरी सिंपल, आप लोग बता सकते हो. जस्ट हैव अ लुक एट ऑल द बॉक्सेस, कौन से कलर का बॉक्स पहले आएगा? Okay, I've got the answers. 1 minute. Good, स्वप्नाली एंड समीर, राइट आंसर. मार्केटिंग प्लान मतलब जो ब्लू बॉक्स से पहले आएगा. एब्सोल्युटली राइट. स्टूडेंट्स, मार्केट प्लान मतलब कोई भी चीज करने से पहले, इवन यू नो, आप लोग देखो मॉर्निंग में भी आई अज्यूम यू पीपल मस्ट बी वेकिंग एट 8 जस्ट मेक श्योर आप 9 बजे लेक्चर्स आ जाओ टाइम पे, राइट? तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी. मार्केटिंग प्लान का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मोस्टली आई वॉज टेलिंग यूर अबाउट मार्केट रिसर्च. आपको पता ही है, कल मैंने आपको जो आंसर किया था कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आई हैव टोल्ड यू सेलर अपने हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है. उसको पहले एक मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि कस्टमर को कौन से टाइप का प्रोडक्ट पसंद है, उस हिसाब से मैं वो नीड्स फुलफिल कर सकूं, उस हिसाब से मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, राइट? सो दिस इज नोन एज मार्केटिंग प्लान. आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है मार्केट रिसर्च, दोनों का एक ही मीनिंग है. हमें पता होना चाहिए मार्केट में लोगों को क्या चाहिए. ठीक है, कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व, कई बार हम यूट्यूब पे भी वीडियो एंड ऑल देखते हैं तो हमें काफी टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं हम लोग, फिर वो सर्वे स्किप कर देते हैं. दैट इज नथिंग बट दे आर ट्राइंग टू एनालाइज द ऑडियंस. ओके, कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं. ओके, या फिर ये देखो हमारा फर्स्ट हो गया ब्लू में. अब सी सेकेंड वन, आई विल गो एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन. ओके, बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अभी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आ गया, आप लोगों को क्या वो याद है? मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स. विच आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? टेल मी. मार्केटिंग का ये बेस ही है स्टूडेंट्स. यू हैव टू रिमेम्बर दिस 4 P's ऑफ मार्केटिंग. आप लोग मुझे अब बताओ कौन से है 4 P's. जस्ट टेल मी द नेम्स. उसका मतलब ऐसे मुझे लाइन वाइज बताओ. गुड समीर, उसने कहा है हाँ समीर, पहला पी भूल गया, मेन था प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. वेरी गुड, वेरी गुड संदेश, यू आर राइट. ओके, गुड समीर एंड संदेश. वही मैं आपको बोल रही थी बेसिकली, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, दिस इज हाउ द लिंक इज गोइंग. नाउ फॉर दोज ऑफ यू डोंट रिमेम्बर, आई कांट हेल्प इट, पहले के वीडियोस जाके देख लो, ये यूनिट 1 का है. ठीक है, सो वो हमारा 4 P's हो गया. तो देखो ग्रीन बॉक्स में वही लिखा है, मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. मतलब मैं टेक्स्ट बुक वाइज बोल रही हूँ. सी स्टूडेंट्स, उसमें वही डिसीजन लिया जाता है. ये सब मार्केटिंग मैनेजर का काम है कि जमाने के हिसाब से हम ऐसा कैसा कौन सा प्रोडक्ट बनाए. ओके, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी प्लान लगता है स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है, पहले हम रिसर्च करते हैं, फिर यू नो देन वी एनालाइज कि हाँ इसके बेसिस पे हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल स्टूडेंट्स. आई डोंट रिमेम्बर मैंने आपको ये पहले दिया था कि नहीं. जस्ट रिमाइंड मी. स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट डिश वॉशर्स आर? डिश वॉशर्स क्या है आपको पता है?
कभी आपने देखा हो या सुना हो? ओके, सी स्टूडेंट्स, आइडियली इंडिया में वो कंसेप्ट अभी उतना फेमस नहीं है। यहाँ पे हमारे घर पे या तो हम खुद बर्तन मांज लेते या तो हमारे घर काम वाले आते, यस और नो। सो फॉरेन में डिश वॉशिंग का कंसेप्ट इज वेरी कॉमन। वहां पे जो स्टूडेंट्स लेबर है, वहां पे लेबर सस्ता नहीं होता है, ओके वहां पे इट्स वेरी कॉस्टली। सो वहां के लोग जो होते हैं क्या करते हैं, उनके वहां पे डिश वॉशर्स होते हैं, मतलब क्या, वो मशीन में ही डिश अपने आप धुल जाती है, ओके। तो इंडिया में वो कंसेप्ट अब तक आया नहीं, आई मीन है नो डाउट, बट स्टिल उतना एक्सपांड नहीं हुआ है। तो मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी, चलो मे बी फर्स्ट अगर कोई कंपनी आ रही है, ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजर है क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल डू अ रिसर्च, एक अच्छे से रिसर्च करेगा वो, कि मे बी चलो मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं डेटा कलेक्ट करूंगा कि आर पीपल इंटरेस्टेड इन यूजिंग डिश वॉशर्स और नॉट, करंटली और कोई कॉम्पिटिटर है क्या है, वो सब के बारे में, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट व्हाट वी विल डू इज मे बी प्रोडक्ट रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस यू विल आस्क कि ये प्रोडक्ट का मैं प्लानिंग कैसे करूं, कैसे मैं इंडिया में ये अगर मुझे फैलाना है प्रोडक्ट, आई वांट टू मेक पीपल टू यूज इट, तो मतलब कैसे मैं प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा, मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बारे में डिसीजंस लेंगे, राइट। या फिर स्टूडेंट्स इसमें और एक पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, बट इन अ वे इट कम्स इन प्रोडक्ट डिसीजन ओनली, विच इज बाइंग एंड असेंबलिंग। इसका क्या मीनिंग है, वो डिश वॉश शीट, डिश वॉशर इज अ बिग मशीन, तो हमें अगर if we want to sell it in India, we will have to make it in India, मतलब उसके लिए फिर हमें मशीन्स लगेंगे, we will need materials, रॉ मटेरियल्स तो लगेंगे ही ना, उसके बिना प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो बेसिकली उसमें वही चीज की बात हो रही है, बाइंग एंड असेंबलिंग, मतलब तुम रॉ मटेरियल किससे खरीदोगे, राइट। मैंने आपको कहा है ना, ऐसा नहीं है कि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस एफोर्डेबल होना चाहिए, से काफी सब फैक्टर्स देखने होते हैं, राइट। एंड असेंबलिंग, असेंबल करना मतलब जोड़ना पार्ट्स को, ओके तो उसके लिए हमें फैक्ट्री लगेगी, वो सब के डिसीजंस, ग्रेट। फिर अब सेकेंड पी जो आपने कहा, प्राइसिंग डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी अगेन इसमें देर इज अ बिग चैलेंज, मैंने आपको कहा अ कंट्री लाइक यूएसए, वहां के लोग खरीदेंगे डिश वॉशर, बट यहाँ के लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं खरीदू कि नहीं, लाइक नॉर्मली इफ यू सी, हम प्राइस का देखे इंडिया में मिनिमम 15-20 थाउजेंड का वो हमें पड़ता है। सम पीपल विल बी लाइक, अरे नहीं नहीं पागल है क्या, इतना महंगा मशीन कौन खरीदेगा, इससे अच्छा मेरा काम वाला आ रहा है वो अच्छा है, कुछ लोगों का मेंटालिटी। बट इफ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ, काम वाले की अगर हम बात करें, हम उसे अगर महीने में 500 दे रहे हैं काम का, लेट्स अज्यूम, तो साल का 6,000 हो गया, राइट। एंड इसकी प्राइस अगर 20-30 हजार है, तो आई मीन ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी इन्वेस्टिंग इन अ मशीन इज अ गुड ऑप्शन, राइट। तो मतलब आपको यही समझना चाहिए, तो प्राइस तुम ऐसा रखो कि बहुत ज्यादा ना हो एंड बहुत कम ना हो। कम प्राइस हुआ तो कंपनी को ही लॉस होगा, उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, एंड ज्यादा प्राइस हुआ तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ओके वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। इसलिए राइट प्राइस चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड ऑल आप सब ये तो पढ़ चुके हो। कई बार कंपनीज क्या करती है, स्टार्टिंग में नहीं आई होती हो, पर्पसली प्रोडक्ट का प्राइस कम रखती है, वाई, सो दैट कस्टमर्स बाय देम, ठीक है। या नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू प्रोडक्ट में। आई वेरी वेल रिमेम्बर मैंने तुम लोगों को ब्रांडिंग का कंसेप्ट सिखाया था, तब आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ सलमान खान, हाउ उसने खुद का ब्रांड भी बीइंग ह्यूमन क्रिएट किया था। यस आई होप आप लोगों को भी याद है। हाँ, तो ब्रांडिंग मतलब वही वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी ब्रांड को, अपना नाम अच्छा करें, खुद को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ न्यू प्रोडक्ट, हम लोग कैसे खुद को, अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। या द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, ये सब आई वुड से डिसीजंस, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको समझा रही हूँ। पैकेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको ये सब पता ही है। अच्छा चलो वो अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में डाल देती हूँ, आई विल टेल यू हाउ। सी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, मतलब लोकेशन की बात हो रही है,
ओके मतलब इंडिया में कहाँ पे बेचना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुंबई या अंबरनाथ में अगर कंपनी का प्लांट है तो पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया कैसे भेजना है। ठीक है, आई कम टू दैट पॉइंट। लॉजिस्टिक्स है इसमें। लॉजिस्टिक्स का मीनिंग यू ऑल नो, ट्रांसपोर्ट करना गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू नो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आई टेल यू, स्पेशली कोरोना वायरस चल रहा है ना, तब से ये जो कुरियर कंपनीज है उन्होंने काफी उनके प्राइसेस बढ़ा दिए। लाइक आई टेल यू, लॉजिस्टिक्स इज आल्सो मेजर चैलेंज बिकॉज आई पर्सनली नो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है। ठीक है, तो अगर कई बार कुरियर के ही चार्ज 100 रुपीज होते हैं, आई मीन प्रोडक्ट होता है 100 का, कुरियर चार्ज होता है 100, आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस राइट बाइंग ऑल दिस। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, लॉजिस्टिक्स ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है काफी महंगा हो गया है। ओके हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग नाउ। यस, आपको पता नहीं होगा स्टूडेंट्स, आई पर्सनली नो दिस, आप एयरपोर्ट जाते हो फ्लाइट में, कुरियर कंपनी की बात करो, हम लोग जो पैक करके भेजते हैं ना, यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, दे लिटरली थ्रो द बॉक्सेस, फेंकते हैं वो लोग। ओके इतने सारे बॉक्स होते हैं। मैं आपको वही बोल रही थी, इसलिए पैकेजिंग बहुत जरूरी है। आपका अगर सेंसिटिव प्रोडक्ट हो, कांच का बना है या तो अंदर लिक्विड है, आप खुद सोचो अगर हमने अच्छे से बबल पेपर रैप करके नहीं दिया, क्या हो जाएगा वो। ओके तो उसमें बेसिकली वही का है कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग। आप लोग देखो स्टूडेंट, स्पेशली विद किड्स, आप लोग देखो कोई अगर बारबी डॉल ले रहा है, बॉयज वो कार्स ले रहे हैं, उसका देखो पैकेज कितना अट्रैक्टिव होता है, वो देख के ही किसी को खरीदने का मन हो जाता है राइट। तो आई होप आपको समझा है, ये पैकेजिंग की मैं बात कर रही थी एंड लॉजिस्टिक्स। द नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसकी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आपको ये यूनिट 2 में आने वाला है, इनफैक्ट मैंने वो डिवीजन को आज ही ये पॉइंट समझा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मींस व्हाट, एग्जांपल देती हूँ। आप लोग देखो हमारे घर पे हम लोग फ्रिज क्यों रखते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिज में आई एम श्योर सबके घर में ठंडा पानी होता ही होगा। many people keep cold drinks and ice creams also. What is the reason now, you will tell me। अगर बिन बुलाए कोई मेहमान आ जाता है कब, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम उन्हें खाली हाथ भेज दें। इवन अवर इंडियन ट्रेडिशन सेज दैट अतिथि देवो भव, राइट। मतलब हम लोग इवन हमारे घर पे कोल्ड ड्रिंक क्यों हमेशा पड़ा हुआ है। पर्सनली डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, मुझे ड्रिंक्स पसंद नहीं है, फिर भी वी कीप इट एट होम। बाय बिकॉज कभी भी अचानक कोई गेस्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है ना कि कुछ सामान की शॉर्टेज होनी चाहिए। यस और नो। एंड इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि मैं पूरा फ्रिज कोल्ड ड्रिंक से भर दूं। नो, कल अगर कोई नहीं आता है, ऐसा कुछ हुआ तो मेरा ही पैसा वेस्ट जाएगा। अल्टीमेटली मुझे वो एक बार फिर एक्सपायर हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट फेंकना पड़ेगा। यस और नो। तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर स्टूडेंट्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मींस फॉर, आप अपना प्रोडक्शन उस हिसाब से करो कि बहुत ज्यादा ना हो एंड एट द सेम टाइम बहुत कम ना हो। ओके बिकॉज कई बार सी अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इट माइट हैपन कस्टमर हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट, हमें एक्सेस माल जो है फेंकना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर प्रोडक्शन बहुत कम है तो ओवर टाइम अगर आप देखो कस्टमर का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, वो डिससेटिस्फाई मतलब नाखुश हो जाएगा एंड आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा वो, राइट। तो उसमें यू नो देर आर अ फ्यू कंसेप्ट्स, JIT जस्ट इन टाइम, ABC कानबान, ये आपको सेकेंड यूनिट में सब पढ़ने में, इसलिए नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ठीक है या द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, आई मीन यहाँ का फोर्थ वन, टेक्स्ट बुक में देयर आर मेनी पॉइंट्स। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन डिसीजन स्टूडेंट्स। मतलब आपको याद है प्रमोशन की बात हो रही है, यू ऑल नो प्रमोशन का मेन एम क्या था, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पता चले। यस और नो। तो प्रमोशन में इफ यू रिमेम्बर देयर टूल्स ऑफ प्रमोशन, अगर किसी को याद है, एडवर्टाइजिंग था, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, PR, पब्लिक रिलेशंस। मैं आपको समझा रही हूँ। एडवर्टाइजिंग आपको पता है, इसमें आपको वही चीज याद रखनी है, देयर आर 2 मीडिया यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। याद है किसी को? लेट मी सी, मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है फर्स्ट यूनिट में। एनीवन रिमेम्बर्स? एडवर्टाइजिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो व्हाट इज इट कॉल्ड, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, पुराना एंड नया। एनीवन नोज द वर्ड्स?
ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीडिया, चलो अभी इतना तो बता ही दिया मैंने। ट्रेडिशनल में किसी को याद है उसके एग्जाम्पल्स? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, यस और नो? एंड इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न मीडिया, उसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद है मॉडर्न मीडिया का? मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, एसएमएस, ये सब मॉडर्न में आ जाता है। गुड, राइट समी। ठीक है, तो ये था एडवर्टाइजिंग, वी हैव डन दिस। तो अभी मैं अब डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल का मीनिंग हो जाता है फेस टू फेस सेलिंग। आप लोग देखो, मैंने आपको कहा था इसमें, अगर आप लोगों को याद हो। ओके, क्या हो जाता है कई बार, वो आई रिमेम्बर एक्वा गार्ड वाले काफी बार घर पे आते थे सब लोग के। दे यूज टू पर्सनली शो अस अ डेमो कि आप लोग देखो ये कंपैरिजन, आप लोग ये वाटर प्यूरिफायर यूज करते हो, तो आई मीन कैसे आपको बेसिकली फायदा होगा इससे। ओके, एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉइल्ड वाटर। तो दिस इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। ठीक है, मतलब उसमें सेल्समैन का काफी रोल होता है। सेल्स प्रमोशन की बात करूँ आपको मैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको पता ही है, यू नो, वो लोग अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट्स देते हैं। बाय वन गेट वन, फ्लैट 50% ऑफ, यू नो, बाय वन गेट सेकेंड फॉर 50%, थर्ड फॉर 70%, ऐसे ऑफर्स लेके आते हैं। ठीक है, सो दैट कस्टमर लॉयल रहे, ब्रांड लॉयल्टी रहे वो लोग की। ठीक है, एंड पब्लिक रिलेशन, पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आज के टाइम में। आप लोग देखो, मैंने आपको कहा था ब्रांडिंग के टाइम पे सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन का करके, विद द हेल्प ऑफ हिज पीआर, उसने खुद की कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव इमेज कर दी। तो अगर हमारे पास अच्छा पीआर हो ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग भी हमारी इमेज चेंज कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, या फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं टेस्ट मार्केटिंग का, तो मैंने समझाया ही था प्लानिंग में। सी, अभी लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बॉक्स जो है strategies, objectives and resources of the organization. See students, all three of these have to go hand in hand. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ मेरा स्ट्रैटेजी ये है, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, ओके, मुझे जस्ट उसके बेस पे पॉइंट याद आ गया डायलॉग कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातों के, एनीवे आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, ओके, जस्ट जोकिंग। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि हमारे कंपनी के बहुत बड़े सपने हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव्स है, बट अल्टीमेटली हमारे पास रिसोर्सेज, पैसा नहीं है। इट शुडंट हैपन लाइक दैट। ऑल थ्री ऑफ दीज, यू नो, ये जो ट्राइंगल है, ये तीन चीजों का, इट शुड गो हैंड इन हैंड। ओके, मतलब क्या लिखा है उसमें, अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, बट पैसा हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं है। मतलब अगर मैं स्टार्टअप कंपनी हूँ, आई कैनॉट कंपेयर माई सेल्फ टू रिलायंस, ओके, कि मैं एक साल में रिलायंस से आगे निकल जाऊंगी। नो, यू कैनॉट से लाइक दैट। रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, यू नो। सो उसके लिए वही लिखा है, इन ऑर्डर टू एंश्योर अ प्रॉपर बैलेंस, हम देखें, इसलिए कंपनी टेस्ट मार्केटिंग करती है स्टूडेंट्स। पहले बड़े स्केल में लॉन्च करने से पहले दे ऑलवेज फर्स्ट सी एट अ स्मॉल स्केल कि कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। उस हिसाब से अगर फिर उन्हें लगेगा कि हाँ कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ही फिर वो लोग बड़े लेवल पे जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बात करूं बेसिकली, और एक पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, कस्टमर डिलाइट। मैंने आपको कल इसका मीनिंग बताया था, राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट। कि आप लोग फॉर एग्जांपल, यू नो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फोन का डिलीवरी आपको बिफोर टाइम मिल रहा है, दैट इज हाँ नोन एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड आपको अगर फ्री हेडफोन्स मिल गए, आप लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड मिल गया, दैट इज नोन एज डिलाइट। तो आज के टाइम में कस्टमर डिलाइट इज मोर इम्पोर्टेंट, सिर्फ सेटिस्फैक्शन भी जरूरी नहीं है। ओके, एंड लास्ट बॉक्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो एक मार्केटिंग मैनेजर, आज के टाइम का मैनेजर स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली यही लिखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, आपको पता ही है पेस्टल एनालिसिस हमने किया था, तो इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट इट्स रिटर्न इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग ऑफ इज कीप्स ऑन चेंजिंग। जीएसटी कैसे आ गया,
न्यू टैक्स रूल्स होते हैं। आई मीन अकॉर्डिंगली हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर एन एलियन, कि दुनिया में क्या चल रहा है, मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा एटीट्यूड नहीं चलता है। दे हैव टू बी अप टू डेट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। नाउ लुक एट द होल पीपीटी वंस। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ। मैं तब तक आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। Anyone is having any doubt, want me to repeat anything, please ask. समझ में आया है? एटलीस्ट यस लिखो, ऐसे सो मच स्टूडेंट्स। Thanks for answering, Mayuri. Okay. See students, this is your assignment question for today. Okay, explain the role of marketing manager in changing environment. या तो एक टेक्स्ट बुक में changing marketing environment, ठीक है। फ्रॉम टुमारो, जैसे कि मैंने आपको कहा, कल से मैं आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो अभी मैं आपको इसका वीडियो दिखा रही हूँ। एनी वन ऑफ यू वांट्स टू सी? आप लोग मुझे एक बताओ, अभी याद करो मार्केटिंग में, जस्ट टेल मी कोई ऐसा वीडियो था जो रह गया था, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो आई कैन शो इट टू यू नाउ। फटाफट टाइप करो चैट बॉक्स में। ऐसा वीडियो है, मे बी ड्यूरिंग मार्केटिंग टाइम मैंने आपको नहीं दिखाया था। ऐसा कुछ था जो रह गया था। कल का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, राइट, कॉन्सेप्ट्स का। ओके फाइन, सो लेट अस सी। अगर अच्छे वीडियोस आएंगे कोई मार्केटिंग रिलेटेड, आई विल शो इट टू यू। ओके, ठीक है, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। दिस इज एन इजी आंसर स्टूडेंट्स, आप लोग ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। Let us take a look at this video, okay? Just observe the videos, okay? मार्केटिंग यहाँ पे नहीं है, ओके। रोल होता है उसका, ओके। एवरीथिंग रिलेटेड टू कस्टमर कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर, ओके। दिस इज अ गुड वीडियो। ट्रेडिशनल मीडिया, ओके। डिजिटल मॉडर्न मीडिया। प्लानिंग, ओके। बजट्स, ठीक है। एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप में ये सब क्वालिटीज है, ओके, क्रिएटिव, देन मार्केटिंग इज द लाइन फॉर यू, ओके। कंपनी का मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, विजन है, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, वो सब के बीच में बैलेंस होना ही चाहिए, राइट। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स,
हम बोल नहीं पा रहे हैं तो मार्केटिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होने चाहिए। ओके। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कितना ज्यादा स्कोप है। ओके। सी सब लोग अपने स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं, राइट? दिस दे आर बेसिकली टेलिंग अबाउट द करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल क्या है। ओके। सब इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग मैनेजर्स की जरूरत होती है, राइट? दीज आर बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री। सब वही लिखा है, बैचलर्स डिग्री चाहिए, एमबीए। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। These are the leading companies. Okay. We need not see this now. Let me show you another video. Let me show you this video, students. मैं starting से दिखा रही हूँ। लीडर की बात हो रही है, राइट? मतलब आई मीन वे कंबाइनिंग बोथ। मार्केटिंग मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स का भी अच्छा लीडर होना चाहिए, राइट? कैसे हो सकते हैं? जस्ट वॉच दिस वीडियो। सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है स्टूडेंट, ऑल दीज थिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके। लीडर कैसे बनते हैं? ओके। बिकॉज मार्केटिंग मैनेजर ये सब 360 डिग्री है। मार्केटिंग मैनेजर सबके साथ उसे बात करनी पड़ती है, राइट? इवन कस्टमर्स। ओके। डोंट रिमेम्बर WSQ एंड ऑल, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने ही है स्टूडेंट्स। ओके। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। फॉलो अप करो। मार्केट रिसर्च इसलिए जरूरी है, राइट? प्रोस कॉन मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके। मतलब कि स्टूडेंट्स नेवर टेल द कस्टमर्स कि हम आज एक दिन से तुम्हें प्रोडक्ट लेट दे रहे हैं। ऐसा बोलो कि हम एक दिन लेट कर रहे हैं बट हम कुछ तुम्हें एडेड एडवांटेज भी दे रहे हैं। दिस इज द वे यू टैकल कस्टमर्स। ओके। असर्ट करना मतलब किसी पे दादागिरी या गुस्सा नहीं करना। ऑनेस्टी रखना, एट द सेम टाइम आप टीम मेंबर्स का भी रिस्पेक्ट रखो। ओके। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, बहुत लेजिस फेयर भी नहीं है। यू नो हम सब कुछ एम्प्लॉइज पे छोड़ रहे। आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। ओके। सुपरवाइजर्स के साथ रैपो अच्छा रखो, राइट? बिकॉज दीज पीपल आर एक्सपीरियंस।
ओके, इसलिए स्टूडेंट हैविंग गुड पीपीटी स्किल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप लोग भी वो चीज सीख लेना, फ्यूचर के लिए इट विल हेल्प यू ओनली। ओके, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट। ये ठीक है, पुश पुल अभी मत याद रखो। okay? मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। करियर गोल्स लाइक एक अच्छा लीडर ने एम्प्लॉयज को फ्यूचर पाथ भी अच्छा दिखा सकता है, राइट। प्रोग्रेशन, आगे बढ़ना, राइट। नॉट रिमेम्बर, ओके। मतलब दे आर प्रमोटिंग देयर ओन कोर्सेज, ओके। वर्कफोर्स सिंगापुर का ये कोर्स है। दे आर टेलिंग कि सी स्टूडेंट्स, कई बार मार्केटिंग मैनेजर्स को भी दे हैव टू अंडरगो सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उन्हें प्रमोशन मिले। तो उसकी बात हो रही है बेसिकली, ओके, दिस इज नॉट फॉर अस। मतलब वही बोला है कि ये कोर्स करके उन्हें क्या एडवांटेज हो सकता है। आई एम नॉट स्टॉपिंग दिस वीडियो नाउ। मैं आपको मार्केटिंग मैनेजर और एक छोटा वीडियो दिखा देती हूँ। लेट अस टेक दिस वीडियो, ओके। 4 P's, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने ये वीडियो दिखाया है कि नहीं। लेट्स सी। 4 P's, यू नो दिस, राइट। आप लोगों ने बोला था मुझे, समीर एंड संदेश, या प्लेस प्रमोशन इज द राइट ऑर्डर, ओके। प्रोडक्ट में ये सब आता है, राइट। मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिस्काउंट, ओके, ऑल ऑफ दैट। पेमेंट प्लान मतलब ईएमआई, एवरी मंथ की इंस्टॉलमेंट है, ओके। एडवर्टाइज मैंने अभी बोला था आप लोगों को, राइट। मतलब खुद का तुम्हारा स्टोर है या ऑनलाइन डिलीवरी है, क्या है, डिस्ट्रीब्यू एवरीथिंग रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कम्स अंडर प्लेस, ठीक है। हैमबर्गर्स का एग्जांपल दिया, ठीक है। हु विल बी आवर टारगेट मार्केट। प्लानिंग कर रहे हैं, ओके। मतलब यहाँ पे वो लोग एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दे आर टारगेटिंग हाई एंड कस्टमर्स। इसमें दे आर कमिंग अप विद अ बर्गर, सी नॉर्मल बर्गर आपको $5-10 में मिल जाएगा, इसकी प्राइस ज्यादा है। बिकॉज उसमें आप लोग देखो चीज स्पेशल टाइप का है, ओके, ब्रेड स्पेशल टाइप का है। प्रमोशन, एडवर्टीज इन फैंसी पैंट्स, मतलब जो एकदम अच्छे मैगजीन्स है। सी स्टूडेंट्स, अभी मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी है, वो लोग अपनी एड्स टाइम्स ऑफ इंडिया में देंगी। कुछ बिजनेस मैगजीन्स या ऐसे वेयर वी नो कि हमें महंगी, आफ्टर ऑल कौन ऐसे प्रोडक्ट्स महंगे बर्गर्स खरीदेगा, पीपल हु कैन अफोर्ड इट। तो ऐसे बिजनेस रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में मैगजीन देंगे। प्लेस, पोलो क्लब। क्लब एक एक्सपेंसिव प्लेस होता है, यस और नो। सी वो लेडी आपको पॉश लग रही थी, तो इसके लिए ऐसा नहीं चलेगा मार्केटिंग में, ओके। ये एक आम आदमी है, इसके लिए क्या चलेगा, प्रोडक्ट मामूली सा, ओके।
पब्लिक पार्क ऐसी जगह पे तुम सेल करो। सी हाउ यू हैव अंडरस्टूड लोगों के लिए। हाँ, कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज नहीं होते, पहले सब देख रहे हैं। ओके, मतलब उनके लिए कस्टमर सस्ते वाले प्रोडक्ट रहती हैं, दे वो लोग को फ्री का ही पसंद है, फिर भले ही अंदर क्वालिटी हो ना हो, दे डोंट केयर। ओके, तब वही उसमें का है, हाउ वी हैव टू मेक द राइट यूज ऑफ दीज 4 Ps। फाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। लेट मी कम बैक टू योर मीटिंग। कल हम लोग जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड यूनिट। फाइन। तो किसी को कुछ पूछना है? आई विल